Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6 on page number 77. Name of the chapter is Directors and Key Managerial Personnel of a Company. Key Managerial Personnel of a Company. That means persons who are on the key managerial post. So यहाँ पर दो important designation हमारे सामने है, पोस्ट हमारे सामने है इन अ कंपनी. फर्स्ट वन इज डायरेक्टर एंड अनदर वन इज की मैनेजरियल पर्सोनल. अगर की मैनेजरियल पर्सोनल को आप समझना चाहते हैं तो इसके अंदर कौन कौन आ जाता है वो देखिए. सबसे पहले इसमें आ जाता है सेक्रेटरी, इसमें आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें आ जाता है ऑडिटर, इसमें आ जाता है एडवोकेट, ठीक है. तो जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सीईओ हो या सीएफओ हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं की मैनेजेरियल पर्सोनल. व्हाट वी कॉल देम? की मैनेजेरियल पर्सोनल. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं. अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में बहुत दिक्कत होगी. देयर वुड बी मोर डिफिकल्टी इन running the particular organization without this particular key managerial personnel. तो यहाँ पर हम इनके ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ये सब के बारे में देखेंगे और इनके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि ये होते कौन है, इनका डेजिग्नेशन ऐसा क्यों है, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर. तो इंट्रोडक्शन में देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न that company has a unique feature of separate ownership. Separate ownership means ownership is in the hands of shareholders. Ownership किसके हाथ में? shareholders के हाथ में. And management is in the hands of board of directors. Board of directors, whereby shareholders are its owners and directors are its manager. तो ये दो बातें हमें समझ में आती है कि दोनों के बीच में सेपरेशन है. शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेजर्स आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. Also, as an artificial person, it needs a human agency to manage and control its working. तो हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है और अपना काम करने के लिए इट नीड्स ह्यूमन एजेंसी. व्हाट इट नीड्स? ह्यूमन एजेंसी. और ये ह्यूमन एजेंसी किसके फॉर्म में होती है? ये होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फॉर्म में. किसके फॉर्म में होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फॉर्म में. टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग एंड डे टू डे अफेयर्स. सो जो डेली अफेयर्स मैनेज करना है, वर्किंग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसको मैनेज करने के लिए हम ह्यूमन एजेंसी की बात करते हैं. और वो कौन होता है? वो होता है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन. फॉलोइंग आर द रीजन विच लीड्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों यहाँ पर सेपरेट क्यों है, अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है. जस्ट लाइक इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म आप देखते हैं तो वहां पर सोल ट्रेडर ही ओनर है और वही मैनेज भी करता है. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ही ओनर है और वही मैनेज भी करता है. बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओनर शेयर होल्डर है और मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली बात, इट इज अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस. बिजनेस बहुत बड़ा है
और इसका स्कोप भी काफी बड़ा है। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। अब जो भी शेयर होल्डर हैं, हमें पता है शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो जो भी शेयर होल्डर हैं वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, मतलब वो एक जगह कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग दूरियों पर हैं, तो वो बिजनेस को आकर के मैनेज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग और दे आर टेलिंग हियर, ऑल ओवर एंड देयर बाय मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बाय देम इज इम्प्रैक्टिकल। तो ये इम्प्रैक्टिकल है कि वो आएंगे और कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? स्कैटर्ड है ऑल ओवर दी प्लेसेस। Disinterest on the part of most of the shareholder to manage such a huge organization। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीजन हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा है, कैपिटल भी काफी ज्यादा है, बट जितने भी शेयर होल्डर है ना, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट एंड डिविडेंड ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, डिविडेंड कितना हुआ, वो हमें हमें बता दो, और हमारा हिस्सा, हमारा जो शेयर है ऑफ प्रॉफिट वो हमें दे दो, वी आर सेटिस्फाइड। तो बिजनेस में वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वेदर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये बिजनेस देखना नहीं चाहते। दे आर डिसइंटरेस्टेड, दे आर डिसइंटरेस्टेड। Incapability in terms of qualification and inability on the part of most of the shareholder to manage company। अब यहां पर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो काफी ज्यादा है। दूसरी बात, इनके अंदर ऐसा क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ऐसी क्वालिटी ही नहीं है कि इतने ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन को वो संभाल सके। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो जो हमारे शेयर होल्डर है वो स्कैटर्ड है ऑल ओवर प्लेसेस पे, दूसरा इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, दे आर इनएबल टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। हम बोल सकते हैं दोनों का डिवोर्स हो गया। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। Having no physical existence needs human being। उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसके हाथ पैर नहीं है, उसकी कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। तो उसको क्या चाहिए? ह्यूमन बींग्स चाहिए टू लुक आफ्टर इट्स फंक्शनिंग एंड डे टू डे एक्टिविटी। तो उसके फंक्शनिंग के लिए, उसके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ह्यूमन एजेंसी की या ह्यूमन बींग की जरूरत है। In any other case, shareholders as owners would have fulfilled their duties, but we have already discussed the reason why they cannot। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्चुअली शेयर होल्डर को उनकी ड्यूटी निभानी चाहिए, बट वो क्यों नहीं कर सकते, ये हमने ऊपर के 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया। सो कंपनी नीड्स अ सेटअप स्ट्रक्चर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटी। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे एक सेटअप चाहिए, इसे एक स्ट्रक्चर चाहिए, इसे एक मशीनरी चाहिए, इसे एक सिस्टम चाहिए, और ये सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, आप देखिए शेयर होल्डर के बाद वहां पर कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर कौन है? ओनर, दे आर दी ओनर, दे आर दी ओनर, and board of directors are managers। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आता है सीईओ, और यू कैन कॉल हिम मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्चुअली ये भी एक डायरेक्टर होता है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर, उसको हम क्या बना देते हैं? उसको हम बना देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि
ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये पूरा टाइम बिजनेस के बारे में सोचेगा। बाकी के जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से ज्यादातर डायरेक्टर कैसे होते हैं? विजिटिंग डायरेक्टर। विजिटिंग डायरेक्टर मतलब वो आकर के ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, दे जस्ट अटेंड मीटिंग, जस्ट अटेंड मीटिंग, मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे, बिजनेस स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक सिस्टम बना करके आपको दे देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है, इसको जो एग्जीक्यूट करने का काम होता है वो किसका होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर का। किसका होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में देखो क्या क्या दिखा है। सीएफओ। कौन होता है सीएफओ? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है। सीओओ मैनेजर रीजनल टीम्स। सीएलओ मैनेजर स्टोर्स टीम। सीटीओ मैनेजर टेक्निकल टीम। देन सीएमओ मैनेजर्स टीम। और लास्ट में सीएस टीम। ठीक है। तो यहां पर देखो सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर सीएलओ, सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। Its top level management comprises of board of director, which is a group of director। तो जो टॉप लेवल था हमने देखा, शेयर होल्डर के बाद वाला जो पोजीशन है वो किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई अकेला डायरेक्टर नहीं होता, इट्स अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। इट्स अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। इसमें 4 to 5 या अप टू 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उतने डायरेक्टर्स हम लोग रख सकते हैं। सो डायरेक्टर होता क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मीनिंग। As per section 2 subsection 34 of the Companies Act, director means a director appointed to the board of the company। डायरेक्टर का मतलब ये होता है ऐसा पर्सन जिसको डायरेक्टर बनाया गया है कंपनी के बोर्ड में। सिंपली स्पीकिंग, डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। थ्री थिंग्स आर देयर। पहला क्या है? मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। सो मैनेज क्या करना होता है? पूरा का पूरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करना है। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब दिशा निर्देशन, काम कैसे करना है। और सुपरविजन करना है ना, चेकिंग करना है कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं करना है, नहीं हो रहा है। ठीक है। सो जो बिजनेस का अफेयर्स है उसको मैनेज करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, ये काम होता है डायरेक्टर का। सो प्रोविजंस एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए कौन से प्रोविजंस, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहला है सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट स्टेट द फॉलोइंग। सेक्शन 149 बताता है, कानून में जो सेक्शन लिखा हुआ है 149, वो बताता है only an individual can be appointed as director। What does it mean? Tell me. Only an individual can be appointed as director। तो हम भी तो भाई इंडिविजुअल को ही डायरेक्टर बनाएंगे। हम कौन सा गधे घोड़े कुत्ते को हम लोग बनाने वाले हैं डायरेक्टर?
हम भी किसको बनाएंगे, इंसान को बनाने वाले हैं, इजंट इट। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्यों जरूरत थी बोलो? सो ऐसा क्यों कहा गया कि इंडिविजुअली होना चाहिए? बिकॉज इट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है ना, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती, या कोई एसोसिएशन है या कोई फर्म है, वो किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिविजुअल, इंसान, क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। बाकी कोई कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक टीम होती है ना? क्या होती है? एक टीम होती है। तो ऐसे केस में आपको एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जिसको हम जवाबदारी दे सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके, और जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है वो पूरी समझदारी के साथ में उसको करे। ठीक है? सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी एसोसिएशन ऑफ फर्म्स कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो कंपनी का डायरेक्टर सिर्फ कौन हो सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अभी ध्यान दीजिए, यहां पर ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास 1 पर्सन कंपनी है, आपकी कंपनी कौन सी है? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, तो सिर्फ एक डायरेक्टर भी आपके पास चलेगा। ठीक है? अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम मिनिमम मिनिमम यू रिक्वायर 2 डायरेक्टर्स। और अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो यू रिक्वायर ओनली 3 डायरेक्टर इनिशियली, है ना? स्टार्टिंग में सिर्फ 3 डायरेक्टर की जरूरत है। फिर से एक बार देखिए, अगर ओपीसी है दैट इज 1 पर्सन कंपनी, तो ओनली 1 पर्सन एज ए डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। पब्लिक कंपनी है तो यहां पर मिनिमम 3 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिकम डायरेक्टर। थर्ड वन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? ऑफन 15, कितना बता दिया? 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने कंपनी में 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। If a company requires more than 15, it should pass a special resolution. अगर कंपनी को 15 से ज्यादा चाहिए, 15 तक तो अलाउ किया है, आप रखिए, लेकिन अगर 15 से ज्यादा चाहिए तो इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? हमारे जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको स्पेशल नोटिस जाएगा, एंड दे विल कम टू अटेंड मीटिंग एंड दे विल पास द रेजोल्यूशन। अगर इस स्पेशल रेजोल्यूशन में, अगर इस स्पेशल रेजोल्यूशन में ये पारित हो गया कि डायरेक्टर किसको बनाना है, तो उसको हम डायरेक्टर बना देंगे। ठीक है? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ ओनरशिप, सॉरी, prescribed classes of companies shall have at least one woman director। देखिए यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वुमन एम्पावरमेंट की। तो कुछ कंपनीज जहां पर टर्नओवर ज्यादा है, एक लिमिट रखा हुआ है, उस लिमिट से अगर ज्यादा टर्नओवर हुआ तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है? ये लॉ में आ गया है। There must be at least one director who stayed in India for at least 182 days during the financial year। तो during the financial year क्या बताया यहाँ पर? There must be at least one director। तो टोटल डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर इंडिया में 182 डेज रहा हो। कितना रहा हो? 182 डेज। ठीक है? तब हम उसको इंडियन समझेंगे। Point number 6, every listed public company should have 1/3 of its board as independent director। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है
उसमें ये फॉर्मूला यूज किया जाता है कि जितने भी डायरेक्टर है उसमें से 1/3 डायरेक्टर जो होंगे उनको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, ये डायरेक्टर रिटायर नहीं होते। क्या नहीं होते? रिटायर नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। A person is allowed to hold directorship for maximum या ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज। 20 कंपनी तक ही आप क्या बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। At the same time, the act also states that maximum number of public companies in which a person can be a director is 10 only। तो यहाँ पर ये एक और रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है कि जो मैक्सिमम नंबर है डायरेक्टर का वो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 10। ठीक है ना, इन विच अ पर्सन कैन बी ए डायरेक्टर इज 10 ओनली, 10 ही होने चाहिए। तो अगर कोई डायरेक्टर ज्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप करना चाहता है तो वो 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो दो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो